व्यूअर्स वेलकम बैक। तो देखते हैं आप क्राइसिस डिकोडेड, व्हाट फोर्स राघव चड्ढा टू जॉइन बीजेपी। पावर। हाँ पावर, उसको दिखा कि भैया यहाँ पे तो डूब रही है पार्टी, इसमें कोई फ्यूचर ही नहीं है। साथ में मेरे को जो भी दिया हुआ था, पावर दी थी, वो भी मेरे से छीन रहे हैं ये तो मेरा तो कोई फायदा, मुझे तो यहाँ पे कोई फायदा ही नहीं होना। तो अपनी देखा फायदा कहीं यहाँ नहीं हो रहा, बीजेपी मुझे ज्यादा फायदा होगा, मैं ज्यादा मुझे पावर मिलेगी, ज्यादा मेरे को मतलब मेरा फ्यूचर के भैया ये इनका वो है ना, प्रोफेशन में होता है ना कि भैया मैं ऊपर पॉलिटिशियंस का वैसे क्या हो सकता है मोटिव? एक ही मोटिव है, पावर क्यों चाहिए? पावर चाहिए, पैसा बनाओ, मजे करो लाइफ में, दैट्स ऑल। पॉलिटिक्स और क्या करेगा पॉलिटिशियन? यही काम है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो इस सब में एक ही अच्छी चीज़ देखती हूँ कि पंजाब से आम आदमी पार्टी हटके कमल खिलेगा, तो वही एक पॉजिटिविटी दिखती है। नहीं तो वैसे अगर होता तो मैं कहती है क्या हो रहा है ये सब। चलो देखें। अब ये जो दिख रहे हैं ये कभी आपके नूर थे, अरविंद केजरीवाल की आंखों के कोई नूर थे। इनमें कोई आपका चाणक्य बनकर सियासी चाल चल रहा था तो कोई धन्ना सेठ बनकर पार्टी की ये और राघव चड्ढा दोनों एक जैसे लगते हैं मुझे। कहा जा रहा था ये कोई राज का सबसे गहरा ताला था। किसी के पास इतना डेटा था कि उसने पंजाब जिता दिया था, तो कोई केजरीवाल के साथ कदम ताल करते हुए सेम लग रहे हैं, पार्टी और पार्टी से राज्यसभा पहुंच चुका था। लेकिन आज यही चेहरे सियासत के दरबार में पाला बदल चुके हैं। हैरानी कुछ को है कि ये चले गए, कुछ इस बात से हैरान है कि इतनी देर तक कैसे टिक गए, कुछ इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंक निकले थे, बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, वो सिस्टम के पहले ये बोला करता था गुंडों की पार्टी है। वही तो अपनी बातों को जो बोलते हैं उससे कैसे ये मुकर के उसी पार्टियों में जाते हैं। वो तो एक आध आदमी को तो पागल हो जाए, क्योंकि एक आध आदमी इतना सच्चा होता है, जो बोलता है वो दिल से बोलता है, सच बोलता है, ऐसे दल पलटू नहीं होता। ये लोग जिसको गाली देते हैं कल उसी को जी हम आपके साथ हैं। डेंजरस प्रोफेशन बहुत है, बहुत ही। मतलब इसमें आपका करेक्टर ही नहीं, आपको करेक्टर लेस होके बनना पड़ेगा ये, विच इज पता नहीं कैसे कर लेते पता नहीं लाइफ में उसके बाद बाय गॉड। जब अपने आप को शीशे में देखते होंगे इनको क्या दिखता होगा, पावर के लिए क्या क्या इन्होंने काम किए। बाप रे, का सुख कैसे भोग रहे हैं। ये कहानी दरअसल आम आदमी के खास आदमी और खास आदमी से विभीषण और कुछ की नजरों में गद्दार बनने की है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहानी एक तरफा है तो गुरु ये सबसे बड़ा धोखा है और यही सबसे बड़ा एजेंडा है। क्योंकि ये सिर्फ पार्टी की टूटने की कहानी नहीं है, ये एक विचार की लाश है, एक आंदोलन की खुली हत्या है। क्योंकि इस कहानी में एक तरफ एक जौहरी है अरविंद केजरीवाल, जिसने दावा किया था कि अन्ना आंदोलन की मिट्टी से वो तमाम हीरे तराश रहा है, चुन चुन के ऐसे नायाब लोगों को सच्चे ऐसे हीरे तराशे हैं कि वो हीरे जो हैं ऐसे दल पलटू हैं, ऐसा बोल के उसी दल में जाते हैं। मैं तो देख के हैरान हो गई, क्या हीरे हैं। मतलब कोयला भी शर्माएगा ऐसे हीरों को देख के। उनको पावर चाहिए, अमीरी चाहिए, अमीरी चाहिए, पावर और अमीरी कुछ भी कर गुजर सकते हैं, वो भी कह रहे थे। दूसरी तरफ वही हीरे जिन्हें कभी केजरीवाल ने तराशा था, राज्यसभा भेजा था, जो उनके साथी थे, जो उनके साथ संघर्षों में दिन रात खड़े थे, आज वो हीरे केजरीवाल के पांव में चुभ रहे हैं। अब सवाल क्या हुआ का नहीं है, सवाल ये है कि गलती कहां हुई। क्या ये अरविंद केजरीवाल का बढ़ता हुआ अहंकार था जिसने केजरीवाल के अपनों को ही दुश्मन बना दिया? क्योंकि ये कहानी यहां से तो शुरू होती नहीं। याद कीजिए अन्ना आंदोलन, किरण बेदी से लेकर शशि भूषण, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, बड़ी लंबी लिस्ट, आशुतोष से लेकर अब राघव चड्ढा तक। और इसीलिए सवाल है कि केजरीवाल का अहंकार था या फिर डर, दबाव और लालच जिसने इन चेहरों को बिकने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि ये लड़के, ये जितने हैं, इनमें से अधिकतर की पहचान तो पहली बार बनी थी, केजरीवाल से बनी थी। आखिर ये क्यों केजरीवाल से दूर चले गए? इतिहास कहता है केजरीवाल के साथ कोई ऐसा बचा ही नहीं जो उनका सगा रहा। लेकिन जब हर मोहरा एक एक करके बोर्ड छोड़ दे तो शख्स सिर्फ मोहरों पर नहीं होता, खिलाड़ी पर भी जाता है। और असली सवाल यही है कि गद्दारी ज्यादा बड़ी है या उसे पहचानने में हुई चूक। भगवत मान क्या कर रहा है वहां, वो कब देगा गद्दारी? क्योंकि जब जौहरी हीरो और पत्थरों में फर्क करना भूल जाए तो बगावत खबर नहीं बनती, नतीजा बन जाती है। और आज इसी पर हम बात करेंगे। The 2/3 members of parliament of belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज की कहानी है अरविंद केजरीवाल की राजनीति की। ये कहानी है बगावत की, ये कहानी है भरोसे के टूटने के, आंदोलन के
सपने दिखाने की और उन सपनों के राख बनने की, सिस्टम को बदलने वाले सिस्टम का हिस्सा बनने की, आम आदमियों के खास और खास से किसी की नजर में विभीषण, किसी की नजर में गद्दार बनने की। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़िएगा ताकि इस बेबाकी से जो हम बात रखते हैं उसमें हमें आपका साथ मिले। ज्यादा कुछ करना नहीं है कमेंट सेक्शन में और अपने जाएगा, वीडियोस हमारे आप तक जल्दी पहुंच जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं कहानी की। आखिर हुआ क्या कि रातों रात आम आदमी पार्टी का पूरा किला ढह गया, क्योंकि कल तक जो पार्टी राज्यसभा में अपनी ताकत के दम पर केंद्र को चुनौती दे रही थी, आज उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी तो ये लेडी भी बड़ी वो लगती है, बहुत ही का वजूद खतरे में है। हुआ यह है कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ मिलकर बगावत की, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। दल बदल कानून की बारीकियों को इतनी सफाई से इस्तेमाल किया गया कि 2/3 बहुमत के साथ पार्टी का विलय कर लिया। अब किसी की सदस्यता पर कोई आंच नहीं है, यानी ये सब के सब। मैं तो बीजेपी पे भी हैरान होती हूँ कि जो इस टाइप के लोग हैं आप ले रहे हो, कल को वो आपको भी छोड़ देंगे। जब उनको कहीं और ज्यादा फायदा दिखेगा वो उसी टाइम छोड़ के देंगे। ऐसे गद्दारों को क्यों रखना है? देखो करेंगे, रिफॉर्म करेंगे इन लोगों पता नहीं क्या रिफॉर्म करेंगे। ऐसे लोग बदल थोड़ी सकते, जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। सभा सांसद बने रहेंगे। इस बगावत का चेहरा बने राघव चड्ढा, मास्टरमाइंड बने संदीप पाठक, इनके साथ अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत साहनी, राजेंद्र गुप्ता और स्वाति मालीवाल ने मिलकर केजरीवाल के पैरों के नीचे से सियासी जमीन खींची। अब ये केवल एक इस्तीफा थोड़ी था, ये तो एक सोची समझी अरविंद केजरीवाल पर सर्जिकल स्ट्राइक थी। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जिससे अरविंद केजरीवाल बिल्कुल बेखबर थे, और बेखबर से ज्यादा ये स्ट्राइक उनके सबसे कमजोर वक्त में उन पर एक बड़े प्रहार के बराबर थी। लेकिन जब इस पूरी बगावत की आप गहराई में जाते हैं तो सुई जो है वो घूम फिरकर केजरीवाल पर आकर टिकती है। राजनीति में अक्सर ये मुहावरा दोहराया जाता है कि राजा वही जो सबको साथ लेकर चले, लेकिन केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि यहाँ राजा के साथ रहने की एक्सपायरी डेट छोटी है। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, राघव चड्ढा से लेकर संदीप पाठक, सारे इसके साथ जो लोग थे वो लालची लोग थे जिनको पावर चाहिए थी। जैसे जैसे उन्हें दिखा कि भैया यहाँ हमारी दाल नहीं गल रही, ये छोड़ के गए हैं। ये सब, ये भी कोई सच्चे इंसान नहीं थे, ये सब एक से एक लालची। चीख चीख कर गवाही दे रही है। अब यहाँ दो पक्ष सामने सामने तलवार ताने खड़े हैं। पहला पक्ष कहता है कि भैया केजरीवाल का अहंकार जो है उस ऊंचाई पर है जहां पर संवाद की जगह सिर्फ आदेश बचे हैं। मान लो तो टिके हो, नहीं मान रहे हो तो साइडलाइन कर दिए जाओगे। हर बढ़ता हुआ कद केजरीवाल को अपनी कुर्सी के लिए खतरा लगने लगता है। हमारे ही पॉडकास्ट में कुमार विश्वास ने कहा था कि वो एक नया लड़का हीरोइन से शादी कर लिया है, आजकल वायरल रहता है, परिणीति के चक्कर में है, लेकिन उसकी राजनीति खतरे में है क्योंकि केजरीवाल का नंबर 2 बन रहा है और नंबर 2 केजरीवाल को पसंद नहीं। अब सवाल की क्या ये, क्योंकि वो खुद भी नंबर 2 बन रहा था ना, और तब हटा फिर तो वही है कि वो तानाशाही है जिसने वफादारों के हाथ में बगावत का झंडा फहराया। हालांकि एक दूसरा पक्ष भी है, वो भी उतना ही तीखा सवाल पूछता है। वो कहता है कि ये सिर्फ तानाशाही का रोना है या फिर सीबीआई और मुझे तो लग रहा था वो कौन, कुमार विश्वास, वो भी बीजेपी ज्वाइन करेगा। जिस तरह से उसका लग रहा था, जैसे कुछ लग चल रहा है, उसकी कोशिश तो बीजेपी उसकी भी लग रही है मुझे। रात दे वही की फाइलों का खौफ, क्योंकि केजरीवाल के साथ जितने नेता थे वो जेल गए, और जो जेल नहीं गए वो विदेश चले गए आंख का इलाज करवाने। क्या वो ईडी, वो सीबीआई, वो फाइल, उनका डर है कि नेताओं ने पाला बदल लिया? क्या निजी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इन लोगों ने उस आदमी के साथ विश्वासघात उसके सबसे कमजोर समय में किया जिसने इन लोगों को राजनीति का कहरा पढ़ाया था? भाई यही रीजन है कि निजी स्वार्थ के लिए इन लोगों ने छोड़ा है। मैं तो केजरीवाल का भी दिमाग देखो, कितना महान आदमी है कि तुम हार चुके हो दिल्ली, तुम भाग गए हो पंजाब, उसके बाद तुम्हारा जो एक बंदा वहां बैठा हुआ है, ये टाइम जब तुम कमजोर हो तब तुम जाके उसको बदल रहे हो, उसको अपने अगेंस्ट करो। यार कुछ तो दिमाग रखो, तुम पावर में तो आ जाओ, पहले वहां पे भी नहीं हो तुम। एक बंदा है, तुम उसको भी अपने अगेंस्ट करके बैठ गए हो। क्या 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 चाल चल रहा था, पार्टी में थोड़ी लाइमलाइट ला रहा था, उसको भी तुमने करके अपना दुश्मन बना के उसको हटा दिया। अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाला ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। पर बात भी अच्छी बताई उसकी, इसका राघव चड्ढा की पास हिस्ट्री भी दिखा दी। एक जगह की किस तरह से बीजेपी के बारे में बोलता है, दूसरा कि कहाँ पे वो आंखों के इलाज लंदनों में कराता है, लंदन में पढ़ाई करता है, लंदन में आंखों का इलाज कराता है, एक्ट्रेस से शादी करता है। और जब दिखा कि भैया मेरा निजी स्वार्थ यहाँ आम आदमी पार्टी में अब खत्म हो रहा है, तो भैया पलटो,
उसी बीजेपी पे जाओ, जब के पास जाओ जहाँ पे पहले उसको गाली देते थे। आजकल सही रहती है, आ जाओ जिसको आना है आ जाओ, हमें जिता देना बस, आगे देखी जाएगी। आगे का पता नहीं, बीजेपी को ऐसे लोगों को ले लेके पार्टी का नाम बर्बाद करेंगे। तो जिताओ, वही है, दिस इज व्हाट इज पॉलिटिक्स। पंजाब तो जीते, फिर देखेंगे। हम और आप जैसों के बस की नहीं है ये पॉलिटिक्स। हम तो देख के इतना वो देख के देखते हैं, कैरेक्टरलेस पीपल हैं क्या ये सब। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।